ओम गण गणपते नमः। गणेश पुराण विप्रेश धारण कर प्रभु का आना अध्याय का आरंभ सुनिए। उत्सव समाप्त होने पर शिव शिवा अन्नपूर्ण में चले गए। तभी उनके द्वार पर दीनहीन कुशी ब्राह्मण आकर पुकारने लगा, शंभो हे सर्व कामना वादक प्रभु, हे दीनबंधु, मैं भूख प्यासे अत्यंत व्याकुल है। दीनहीन दुर्बल ब्राह्मण भोजन की इच्छा से मुझे बहुत दूर से चलकर आया। उसके सिर के केश के उलझे हुए थे, नए वस्त्र मैले कुचले थे, किंतु दास वस्त्र और ललाट पर उज्जवल तिलक लगा था। उसके हाथ में एक झंडा था जिसके सहारे खड़ा हुआ पुकार रहा था, अरे शिव जी क्या कर रहे हो प्रभु, हे गिरजा नंदी, तुम्हारे द्वार पर याचक ब्राह्मण भूखा पुकार रहा है, तुम सुनते ही नहीं। भला सर्व संपत्ति संपन्न माता के रहते हुए सबका उसका बालक भूख से व्याकुल पुकारता रहे, ये कैसी विचित्र बात है। ब्राह्मण की बात सुनकर शिव शिवा बाहर निकल उन्हें देखते ही उस दिन ब्राह्मण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और स्तुति करने लगा, आशुतोष प्रभु मैं भूख से अत्यंत व्याकुल हूँ तथा आप समस्त धन धांधों से संपन्न सवालते हैं। दीनबंधु मेरी इस दशा को देखकर मुझ पर कृपा कीजिए। हे नाथ, आपके समान कोई दाता नहीं है। हे माता, आपके समान कोई दैवती माता नहीं हो सकती। विप्र के दिन युक्त वचन सुनकर भगवान आशुतोष प्रसन्न हो गए। उनसे पूछा, दिगवर आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका शुभ नाम क्या है, कृपया सभी बातें बताने का कष्ट करे। करुणा में छल नंदी ने भी पूछा, वेद पारंगत विशेष मेरा अत्यंत सौभाग्य है जो आप मेरे यहाँ पधारे हैं, अतः आप जैसे अतिथि के स्वागत सत्कार ए सेवा की बड़ी महिमा कही गई है। ब्राह्मण ने कहा, हे माता, आप तो साक्षात वेदमयी हैं, आप मुझ पर क्षुधार्त को अन्न प्रदान की, क्योंकि मैं बहुत दूर से चलकर यहाँ आने के कारण बहुत अत्यंत थका हुआ हूँ, वैसे भी उपवास व्रती एवं रोग से पीड़ित हूँ। बस यही मेरा स्वागत सत्कार एवं पूजन है। भगवती शैलजा ने कहा, विप्रवर मुझे आज्ञा दीजिए कि आपको कौन सा पदार्थ प्रस्तुत करूँ, आपकी जो इच्छा होगी वही पदार्थ की सेवा में उपस्थित करने का प्रयत्न करूँगी, आप कुछ बताइए तो सही। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊँ जगतजननी, मैं आप पुत्र विहीनता माता का ही अनाथ पुत्र हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने अभी ही व्रतों में सबसे महान पुण्य व्रत का अनुष्ठान पूर्ण किया है। उसके समय तक अनेक दुर्लभ सामग्रियाँ इकट्ठी हो गई होगी, अद्भुत पकवान और मिष्ठान बनाए गए होंगे तथा स्वच्छ शीतल जल से पीने के लिए मंगवाया गया होगा। सुख समृद्धि के लिए तांबूल भी प्रस्तुत किए गए होंगे। माता, उन समस्त वस्तुओं से मेरा पूजन कीजिए। वह सब पदार्थ मुझे इतने खिलाइए कि मेरा पेट तन जाए, उन पदार्थों को खाकर मैं लंबोदर हो जाऊं। पार्वती जी ने उस ब्राह्मण की बात सुनी तो कुछ अचानक से उसका मुख देखने लगी। तभी ब्राह्मण ने भगवान चंद्रमौली की ओर देखते हुए शैलजा से कहा, जननी सम्मत, आप मेरे वचनों पर विश्वास नहीं कर रही, किंतु मैं जो कुछ कह रहा हूँ वे अक्षर सत्य है। आपके प्राण प्रिय पति सब पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने का आशुतोष कहलाते हैं। वह विश्व में विद्यमान समस्त ऐश्वर्य के स्वामी होने के कारण कह अभी कुछ प्रदान करने में समर्थ है। आप भी समस्त धनों और यशों के स्वामी तथा साक्षात लक्ष्मी स्वरूपनी होने